वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम रूट लेवल में। और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब कोणों के प्रकार। और कोणों के प्रकार का आधार क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री मेजर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री मेजर यानी कि उनकी कोण की डिग्री की माप के आधार पे एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, जो एंगल्स हैं, जो एंगल होते हैं उनकी जो मेजरमेंट है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक मेजर होती है। ओके, मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम 360 डिग्री। ओके, तो हमारे जितने भी एंगल होंगे वो इन्हीं पर आधारित होंगे। ये यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ तक, ठीक है। तो क्योंकि 0 डिग्री से शुरुआत हो रही है तो सबसे पहला जो एंगल है वो 0 डिग्री का ही होता है, ठीक है। 0 डिग्री एंगल या 0 एंगल भी बोलते हैं इसको। ओके, और ये बेहद आसान है क्योंकि इसके नाम से ही साफ पता चल रहा है, क्योंकि ये 0 एंगल है तो ये एग्जैक्ट 0 डिग्री का होता है। कितने का होता है? एग्जैक्ट 0 डिग्री का होता है। ओके, ये एग्जैक्ट 0 डिग्री का होता है। फिर दूसरा एंगल आता है एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल। ओके, तो जो 0 एंगल है, मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दूं, इसको शून्य कोण कहते हैं हिंदी में, क्योंकि 0 मीन्स शून्य, एंगल मीन्स कोण, तो शून्य कोण कहते हैं। दूसरा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। न्यून मीन्स कम, कम मीन्स कब, किससे कम? 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री। तो यानी कि जो 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। ओके, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, तो वो सभी एंगल्स क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। ओके, फिर आता है तीसरा, आता है राइट एंगल। ओके, राइट एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। अच्छा बच्चों, समकोण क्या होता है? जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। ओके, तो बच्चों जो न ज़्यादा और न कम वो होता है समकोण। ओके, जो न ज़्यादा न कम वो होता है सम, यानी कि वो कोण क्या होता है? समकोण होता है, राइट एंगल होता है। ओके, एग्जैक्ट 90 डिग्री इसकी माप होती है। फिर आता है, नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। इससे आपको आइडिया हो जाएगा अधिक कोण किससे? अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक। तो जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं लेकिन 180 डिग्री से कम होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आते हैं, वो ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों? इसको कहते हैं ऋजुकोण हिंदी में, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना होता है ये। तो इसकी मेजरमेंट क्या होती है? एग्जैक्ट 180 डिग्री होती है बच्चों, इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है लेकिन 360 डिग्री से कम का होता है। तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ओके, और अब लास्ट बचा कंप्लीट एंगल। कौन सा? कंप्लीट एंगल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंप्लीट का मतलब पूर्ण या संपूर्ण। संपूर्ण यानी कि, और संपूर्ण कहाँ होते हैं? 360 पे, यानी कि ये क्या होता है? ये एग्जैक्ट 360 का होता है। ये कितने का होता है? एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल। ओके, क्लियर? मान लो ये एक प्लेन है और हमने इसको, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, इसे डिवाइड कर दिया इस प्लेन को। तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। क्वाड्रेंट मीन्स हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये हर एक 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री।
तो ये एक लाइन पे बने एंगल्स हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों का सम कितना हो गया 180 हो गया। इसीलिए जो स्ट्रेट एंगल होता है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, क्योंकि एक लाइन पे कंप्लीट बनता है ऐसे, तो ये कंप्लीट हो गया तो 180 डिग्री का होता है, और इसका जो हाफ पार्ट होता है वो 90 डिग्री का होता है। ओके, तो जो हाफ पार्ट होता है 90 डिग्री का उसी को राइट एंगल कहते हैं। और ये जो हो जाता है पूरा इन दोनों को मिला के 90 तो ये 180 यानी कि स्ट्रेट एंगल हो जाता है। ओके, इससे 90 से कम का होगा, यहाँ कहीं भी होगा, ये यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यानी कि इससे कम हो जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, एंगल क्या होता है, एंगल होता क्या है। देखिए, दो आर्म्स हैं या साइड्स हैं या रेज हैं, ये दो रेज हैं, एक ये और एक ये, उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ पर एंगल क्रिएट होता है। एंगल को हम सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि कॉर्नर, कोना, ठीक है, हिंदी में कोण कहते हैं, तो सिंपल भाषा में हम कोना भी कह सकते हैं, ठीक है। पर इसमें ये कर्व नहीं होना चाहिए, गोलाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ दो रेज मीट करती हैं वहाँ एंगल क्रिएट होता है, उसी को कॉर्नर या कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इससे कम का होगा, 90 डिग्री से कम का होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा का होगा तो एक्यूट एंगल होगा, जस्ट 0 डिग्री का होगा तो 0 डिग्री होगा, और अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री से ज़्यादा का जस्ट 90 का राइट होगा, और इससे ज़्यादा जाएगा तो ऑब्ट्यूज होगा। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएगा, जब दोनों ये जो रेज हैं, ये रेज सीधे यहाँ पर स्ट्रेट हो जाएगी इसके, तो फिर ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ये वाला स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। और जब इससे ज़्यादा आगे बढ़ेगी, ये इसके नीचे उतर जाएगी, ये यहाँ पर उतर जाएगी ये रेज, तो फिर ये 180 से अधिक यानी कि रिफ्लेक्स हो जाएगा। और जब ये रेज घूम के इसी के ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये एक रेज है और ये वाली रेज जो यहाँ थी ये फिर घूम के इसी के ऊपर आ जाएगी, तो फिर ये एंगल कंप्लीट हो जाएगा यानी कि 360 डिग्री का। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, और ये आप नोट डाउन करेंगे अपने पास इनकी डेफिनेशंस, और इसको समझ के लर्न भी करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, एक और बार बता देता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री मेजर, यानी कि इनकी माप के आधार पे। जीरो एंगल क्या होता है, एन एंगल ऑफ मेजर एग्जैक्टली 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। तो जो एग्जैक्टली 0 डिग्री का होता है वो जीरो एंगल होता है। ओके, एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, यानी कि जिस एंगल की माप 0 डिग्री से तो ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम होती है वो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। राइट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, लेकिन जिस कोण की माप बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है, न ज़्यादा न कम, वो राइट एंगल होता है, ठीक है। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण, द एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है, इसके बीच में होती है, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ओके, जिस कोण की माप एग्जैक्ट 180 डिग्री होती है, न ज़्यादा न कम, वो स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, एक एंगल जिसकी माप 180 डिग्री से कम होती है, 180 डिग्री से अधिक होती है, बट लेस देन 360 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री से कम होती है, इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। फिर आता है कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री, एक कोण जिसकी माप एग्जैक्ट 360 डिग्री होती है, इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। ओके बच्चों, तो सिंपल है। देखिए, जो एग्जैक्ट मेजरमेंट वाले हैं, जैसे कि जीरो एग्जैक्ट, जिसकी माप 0 होगी एग्जैक्ट, वो जीरो एंगल हो गया। जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होगी वो राइट एंगल हो गया। जिसकी एग्जैक्ट 180 होगी वो स्ट्रेट एंगल हो गया। जिसकी एग्जैक्ट 360 होगी वो कंप्लीट हो गया। अब ये तो हो गए एग्जैक्ट वाले। जो 0 डिग्री से ज़्यादा, 0 से 90 के बीच में होगा वो एक्यूट हो गया। जो 90 से 180 के बीच में होगा वो ऑब्ट्यूज हो गया। जो 180 से
360 के बीच में होगा वो रिफ्लेक्स हो गया। ओके, और ये इन सब की हिंदी लिखी हुई है हिंदी में, ठीक है। जीरो एंगल को शून्य कोण कहते हैं, एक्यूट को न्यून कोण कहते हैं, राइट को समकोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज को अधिक कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल को ऋजु कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल को संपूर्ण कोण कहते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, ये इन पे क्वेश्चन किस तरीके से बन जाएगा कि कोई भी माप दे रखी है, ये 110 डिग्री, 34 डिग्री, 295 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, आपसे पूछा जा सकता है ये किस कैटेगरी में आएगा, ये कौन सा है। तो 110 है, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है तो ऑब्ट्यूज की कैटेगरी में आएगा। 34 डिग्री है, 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री है बट मोर देन 0 डिग्री है तो एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आएगा। 295 डिग्री है, 295 डिग्री 180 से ज़्यादा है, मोर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 डिग्री है तो रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में आएगा। एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो जाएगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, एग्जैक्ट 360 डिग्री है तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 डिग्री है तो 0 एंगल हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो आप इस तरीके से इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये एंगल की मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मेजर। ओके, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।